शिमला में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माड़ी ने नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला है और सरकार की लापरवाही के कारण छात्रों के सपनों पर संकट खड़ा हुआ है। वहीं मंत्री ने प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व से जवाबदेही की मांग की है। उन्होंने इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही है। वजह से 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ एक भद्दा मजाक हुआ और बच्चों को भारी निराशा हुई। जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करी, उनके पेरेंट्स ने, उनके टीचर्स ने बहुत सारे एफर्ट्स किए होते हैं जिसको जो है पूरी तरह से उस पर पानी फेर दिया। और ये पहली बार नहीं हुआ, जब ये 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए जिसकी वजह से पेपर की जो है सिक्योरिटी और वो लीक ना हो उसकी व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं की गई, और जिसकी वजह से आज 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ हुआ है। तो जहां इसके लिए केंद्र सरकार को 2024 में ही ऐसे कदम उठाने चाहिए थे जिससे इसकी सेफ्टी इंश्योर हो सके और ये पेपर लीक ना होते, लेकिन उन्होंने पहले 2 साल पहले जो हुआ उससे कोई ऐसा सबक नहीं लिया, जिसकी वजह से आज 2026 में भी जो है वही प्रकरण दोहराया गया। एनटीए की तरफ से जो है, हालांकि इसके लिए अलग से एजेंसी बनाई गई है, लेकिन कोई इस तरह से उसको फुल प्रूफ जो है नहीं बनाया गया उसको, क्योंकि लीकेज के चांसेस होते रहे हैं पहले भी और लगभग हर स्टेट में ऐसे पेपर लीक हुए, लेकिन कोई कदम जो है ऐसा नहीं उठाया गया। आज बच्चों में भारी निराशा है और जिन बच्चों ने मेहनत करके अच्छा परफॉर्म इस पेपर में किया था, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो दूसरी बार अगर पेपर होता है तो क्योंकि बच्चे भारी स्ट्रेस में हैं तो वही परफॉर्मेंस हो सकता है कि कुछ बच्चों की जो है इससे प्रभावित हो। तो इसको कैसे कंपनसेट करना है, इसके बारे में कोई मैकेनिज्म जो है नहीं बनाया गया। महज पेपर लीक करना, पेपर कैंसिल करना जो है उसका समाधान नहीं है। और एजेंसीज हैं, उनको उससे पता लग सकता था कि किस किस बच्चे के पास पेपर पहुंचा है, लेकिन हर बच्चे को जो है पनिशमेंट के तौर पे ये जो है देखा जा रहा है जिन बच्चों को दोबारा से पेपर की तैयारी करके जो है वो पेपर में अपीयर होना पड़ेगा। तो ऐसे में अभी तक केंद्र सरकार ने जो है ना तो कोई सीबीआई या जुडिशियल इंक्वायरी की कोई बात कही है, सिर्फ पेपर कैंसिल करना जो है ये कोई सफिशिएंट कवर जो है जो उस तरफ कदम नहीं उठाया गया है। तो इससे एक आशंका पैदा होती है कि इस गिरोह में पता नहीं कौन कौन लोग शामिल हैं। ये सिर्फ महज कुछ टीचर तक या कुछ जो लोग इस तरह के काम में संलिप्त हैं वहाँ तक सीमित नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है ये कहूँगा कि सिक्योरिटी का इशू है। वहाँ पे कई तरह की कॉन्फिडेंशियल पेपर्स जो हैं छपते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अलावा भी जो गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल ऐसे पब्लिकेशन होती हैं। तो ऐसे में बहुत गंभीर मामला है, तो इसको केंद्र सरकार जो है हल्के में ले रही है और कोई गंभीरता उसमें नहीं दिख रही है। तो हम विपक्ष की जो हमारे नेता हैं वो बार बार राहुल गांधी जी ने मांग की है कि बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया है, इसमें जिस भी व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करना जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उदासीनता और उन बच्चों के प्रति, उन बच्चों के पेरेंट्स के प्रति और जो मेरिट में बच्चे हैं उनके प्रति जो है एक अन्यायपूर्ण इनका एक रवैया है। बच्चे अगर मेरिट पे सिलेक्ट नहीं होंगे बल्कि इस तरह के अनैतिक हथकंडे अपनाकर अगर बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो एक देश किस तरफ जा रहा है इसकी तरफ जो है एक बहुत गंभीर प्रश्न पैदा होते हैं। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, हम देखते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा खिलवाड़ जो है किया है। जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ तक कि आईआईटी, एम्स और एनआईटी तक के जो भर्तियां हैं उसमें भी एक पॉलिटिकल
जो एफिलिएशन है, जो पॉलिटिकल लीनिएज है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। मेरिट के बजाय जब आप विचारधारा को प्राथमिकता देंगे तो उसके गंभीर परिणाम जो हैं वो सोसाइटी को भुगतने पड़ेंगे। और मेरिट को इग्नोर करके इस तरह से संचालन किसी भी शैक्षणिक संस्थान का करना किसी भी तरह से